अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी पांचवें ठाणे की चर्चा चल रही है और पांचवें ठाणे में कल एक सूत्र प्रारंभ किया था जो समय अभाव में बीच में छोड़ा था। उस सूत्र में कहा कि समिति 5 प्रकार की कही गई है। साधु जीवन में महाव्रतों की पुष्टि के लिए, महाव्रतों की मजबूती के लिए 5 समितियों का महत्व बतलाया गया है कि 5 समितियां ऐसी हैं जिनके आदरणे से, जिनके आचरण करने से पाप क्रियाएं सीमित हो जाती हैं, वह समिति है। और पहली समिति कल बतलाई थी इरिया समिति कि साधु हो या गृहस्थी हो, देख के भाल के यत्ना से चले, उसके पांव के नीचे जीवों का घात ना हो, आदि आदि इन सब बातों के विषय में कल आपने सुना था। इरिया समिति के बाद दूसरी समिति बतलाई गई है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब है कि साधु बोलता है तो भाषा का प्रयोग होता है। तो साधु जब भी बोले अपनी भाषा को संभाल करके बोले, उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, शालीन और प्रिय होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए। भाषा यदि आदमी की गड़बड़ वाली है, उसमें हल्कापन है, तो भाषा के द्वारा व्यक्ति कर्म का बंधन अपने जीवन में बांध लेता है। और जिसकी भाषा संवरी हुई है, संस्कारित भाषा है, सुशील भाषा है, प्रिय भाषा है, हितकारी भाषा है, तो वह भाषा आदमी के जीवन में मंगल का हेतु बनती है और व्यर्थ में कर्म बंधन से व्यक्ति को बचा लेती है। हमारे यहाँ भाषा के बारे में साधुओं के लिए कहा गया है कि पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी, ऐसी भाषा का उच्चारण, ऐसी भाषा का प्रयोग साधु अपने जीवन में ना करे। देखिए, एक आम आदमी है, गृहस्थी आदमी है, कदाचित उसकी भाषा गड़बड़ वाली हो तो बात ढक जाती है। लेकिन यही भाषा साधु की हो और साधु की भाषा का स्तर बड़ा नीचा हो तो बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क लग जाता। कमाल है, साधु और साधु की ऐसी भाषा, ऐसी गलत भाषा, ऐसी अशोभनीय भाषा, नहीं, ऐसी साधु की भाषा नहीं होनी चाहिए। कहा गया है पीड़ाकारी, साधु ऐसा वचन ना बोले जो हृदय में पीड़ा पैदा करे, तकलीफ पैदा करे, अपने नहीं सामने वाले के। कोई ऐसा वचन बोल दे सामने वाला सोच में पड़ गया, दिक्कत में आ गया, मायूस हो गया, उदास हो गया, तो ऐसी भाषा का प्रयोग साधु ना करे जो पीड़ाकारी हो। फिर कहा छेदकारी, छेदन करने वाली हो, भेद पैदा करने वाली हो, हृदय के आर पार निकल जाने वाली हो, ऐसी भाषा का प्रयोग ना कर। पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी। भेदकारी भाषा कहते हैं जो विभाजन पैदा करे, 2 जनों को, 2 परिवारों को, 2 समाजों को आपस में लड़वा दे, तो ऐसी भाषा जो है भेदकारी भाषा है। ऐसी भेदकारी भाषा का प्रयोग जो है साधु संतों को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसी लहर चल रही है कि बहुत सारे स्पष्ट वक्ता कह लो या किसी खास आग्रह से बंधे हुए वक्ता कह लो, वैसी तेजाबी उत्तेजक भाषा बोलते हैं जिससे लोगों में अशांति पैदा होती है, झगड़े और लड़ाई का माहौल बन जाता है, विवाद पैदा हो जाते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग जो है बिल्कुल निषिद्ध किया गया है कि साधु है
तो भाषा को संभाल करके बोले। जैन संतों के लिए तो बार बार इस प्रकार की भाषा के लिए अक्सर कहा जाता है, सचेतता बरतवाई जाती है। हो सकता है कुछ आंशिक रूप से साधु साध्वियाँ अपनी भाषा में उत्तेजना ले आते हों या भड़काऊ बयान देते हों, लेकिन बहुत सारी परंपराओं के साधु संत सन्यासी और अनेक परंपराओं के, इसमें किसी खास पंथ की बात नहीं है, धर्म के नाम पर कई बार मीडिया के सामने आकर के ऐसी उत्तेजक भाषा बोलते हैं, ऐसी कंट्रोवर्शियल भाषा बोलते हैं जहां दो वर्गों में झगड़ा ना हो तो झगड़ा हो जाए। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और मीडिया वाले भी ऐसी भाषा बोलने वाले को महिमा मंडित करते हैं, कहते हैं फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड हमारे साधु जो ऐसी गर्म भाषा बोलते हैं, लड़वाने की भाषा, चुनौती की भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा साधुओं के लिए बिल्कुल शोभनीय नहीं है। तो कहा गया कि पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, कि जो शांत हो चुके कलह कलेश को दोबारा से जगा दे, ऐसी भाषा का प्रयोग जो है ना करे। मान लो दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में, दो पड़ोसियों में, दो शहरों में, दो वर्ग के लोगों में कभी किसी बात को लेकर के तनाव पैदा हुआ था। आज की तारीख में वो शांत है, लेकिन कोई ऐसा आता है, उन पुरानी बातों को उखाड़ता है, उत्तेजित करता है, जागृत करता है और ऐसी उत्तेजना पैदा करता है जो लोग शांत हो गए थे उनको भी भड़का देता है। तो ऐसी भाषा उचित नहीं है। गड़े मुर्दे उखेड़ना अच्छी बात नहीं है। लोगों में जोश पैदा करना कि तुमने अपने बाप का दूध पिया है, माँ का दूध पे ना जाने क्या क्या शब्द यूज करते हैं, तो लोग उत्तेजना बरतते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। एक बार की बात है, एक क्षेत्र में एक एकल विहारी संत विहार करते हुए आए। तब तक उनकी उम्र और दीक्षा अच्छी खासी हो चुकी थी। प्रवचन के पाटे पर बैठे और प्रवचन देने लगे। प्रवचन देते देते उन्होंने 20-25 साल पुरानी कोई बात, उसी संघ से संबंधित बात उन्होंने प्रवचन में कहनी प्रारंभ करी। वह समाज में दो प्रकार के लोग रहते थे जिन्हें हम कह सकते हैं अग्रवाल और ओसवाल। अग्रवाल और ओसवालों के काफ़ी घर थे, तो उन्हें अग्रवाल और ओसवालों की कोई पुरानी घटना, कोई पुरानी बात को लेकर के आज उनको थोड़ा सा हवा देने का प्रयास किया। तो प्रवचन सुनने वाले जो श्रावक थे बड़े समझदार, विवेकशील, अच्छे थे, मैच्योर थे। वो खड़े होकर कहे, महाराज क्यों आप पुरानी बातें कुरेद रहे हो? भगवान की वाणी को सुनाओ, को धर्मशास्त्र की बात सुनाओ, को अच्छा उपदेश दो। जो बातें बीत गई, आज जो बिल्कुल शांत हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप ये बातें सुना कर के क्या हमें फिर दोबारा लड़वाना चाहते हो? हमें ऐसा नहीं करना। आपको प्रवचन देना है, प्रवचन दो, अन्यथा मंगलिक फरमाओ और अपने कमरे में जाकर के विराजो। अब बताइए कि श्रावकों ने अपने विवेक का परिचय दिया। तो साधु का एक कर्तव्य है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे जो लोगों में विवाद पैदा करे, फूट और कलेश पैदा करे। तो कहा गया पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, फिर कहा सावध्यकारी, कि सावध्यकारी भाषा नहीं बोलनी, हिंसाजनक भाषा नहीं बोलनी। जिस भाषा के बोलने से हिंसा उत्पन्न हो सकती हो, विवाद उत्पन्न हो सकता हो, ऐसी भाषा का प्रयोग जो है साधु को भी नहीं करना, यथासंभव गृहस्थी को भी ऐसी भाषा का प्रयोग जो है नहीं करना है जो हिंसा को उत्पन्न करने वाली हो। बात साधु के जीवन की चल रही है। मान लो साधु ये कहे कि भाई ये पेड़ जो है
शुभ नहीं है और इसकी छाया तुम्हारे मकान पे पड़ती, इसे कटवा दोगे तो तुम्हारे घर में धन की बरकत हो जाएगी। साधु को वनस्पति काया की हिंसा की बात नहीं करनी। साधु ऐसा कोई बोल ना बोले कि भाई फला प्रकार की दवाई का प्रयोग करोगे, स्प्रे करोगे तो ये जो जीव जंतु पैदा होते हैं या हो गए हैं सब निबट जाएंगे। ऐसी भाषा का प्रयोग जो है नहीं करना। और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों पिछले कुछ सालों से, 6-7 सालों से खास तौर पर देश में कुछ सांप्रदायिक माहौल ऐसा है, तकरीबन बहुत सी परंपराओं के साधु संत हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी उत्तेजक गरम भाषा या तो बोल रहे हैं या बोलने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं। फला वर्ग के लोगों को मार दो, काट दो, ये तो है ही धरती के बोझ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इस प्रकार की हिंसाकारी भाषा का प्रयोग, सावध्यकारी भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अभी जब हमारे देश में राफेल आए, हालांकि लिखने वाले ने व्यंग में लिखा था, लेकिन व्यंग भी क्यों करें, उन्हें लिखा जब राफेल आ ही रहे हैं और रास्ते में पाकिस्तान पड़ता ही है तो 2-4 बम ऊपर से गिरा के आ जाए तो अच्छा ही है ना, काम निपटे। कहने वाला मजाक में कह रहा है लेकिन कर्म का बंधन होता है, हिंसा का दोष लगता है। तो भाषा समिति के अंतर्गत अपनी भाषा सही बोली जाए, अच्छी बोली जाए, भाषा हितकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, लेकिन पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी ऐसी भाषा का प्रयोग जो है ना किया जाए। भाषा समिति के बाद तीसरी समिति कही गई ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का अभिप्राय है कि साधु दीक्षा अंगीकार कर लेने के बाद अपने जीवन में जो जो आवश्यक वस्तुएं उसके जीवन में काम आने वाली है उनको वो गृहस्थी के द्वारा ग्रहण करता है, लेता है, ऐषणा करता है, इकट्ठा करता है, प्राप्त करता है। पहली चीज जो रूटीन की है वो तो है आहार, गोचरी, पानी। तो ये भी ऐषणा समिति के अंतर्गत है कि साधु साध्वी गोचरी पानी के लिए जाता है तो आहार की ऐषणा करता है, खोज करता है। और खोज क्या करता है, जहां मुझे शुद्ध आहार मिले, मेरी मर्यादा और नियम के मुताबिक आहार मिले, सात्विक आहार मिले, वहां से मैं अपना आहार ग्रहण करूं। तो ऐषणा समिति का ये भाव है। ऐषणा समिति में साधु को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैं समभाव के साथ गोचरी पानी के लिए नगर में जाऊं। समभाव का अभिप्राय कि मैं अमीर गरीब का भेद नहीं करूंगा, जैन अजैन का भेद नहीं करूंगा। जहां से मुझे शुद्ध सात्विक शाकाहारी आहार उपलब्ध हो सकता है और जहां गृहस्थी भावना पूर्ण तरीके से आहार बहराता है, उन घरों से मैं आहार लेकर के आऊंगा। साधु ऐसा विचार ना करे कि ये वाले घर कुछ ज़्यादा साताकारी हैं, संपन्न परिवार हैं, हर प्रकार का पदार्थ यहाँ मिल जाता है, बस मुझे तो ज़्यादा आहार की जरूरत नहीं है, इन्हीं के चला जाया करूँगा और कहीं मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, हर तरफ जाए, अमीर के भी जाए, गरीब के भी जाए, किसी प्रकार का भेद किए बिना सबके यहाँ से गोचरी आहार, भिक्षा इसको प्राप्त करने का भाव रखे। तो इस प्रकार ऐषणा समिति में मुख्य रूप से आहार और पानी ये दोनों बातें समा जाती हैं। हालांकि इस ऐषणा समिति पर समय का प्रभाव काफ़ी पड़ा है, काफ़ी परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। एक समय था कि साधु साध्वी बिना बताए गोचरी को निकलते थे, लोग विनती करते, कहते थे जैसा अवसर होगा देखेंगे। लेकिन हालत ये हो गई है आपके घरों की कि आपके घरों में भी खाना बनने का कोई निश्चित समय नहीं है। प्रातः काल नाश्ता लोगों का थोड़ा लेट
9 बजे तक होने लगा है। दिन के खाने 12 बजे 1 बजे के बाद 3 बजे तक चलते हैं। रात्रि भोजन 9 से 12 के बीच में चलता है। दिन से खाने वालों की संख्या बहुत अल्प सी रह गई है। तो टाइम टेबल गृहस्थों का बिगड़ा तो उससे प्रभावित साधु समाज होगा। कहीं कहीं पर साधु पधारे हैं तो लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और साधु के टाइम टेबल के हिसाब से अपने घर का टाइम टेबल थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब ये निमित्त के दोस्त, फला ढिकड़ा, टिफिन का आहार, बहुत सारे घालमेल हैं, जिस पिटारे को ना खोले तो अच्छा है। तो ऐषण समिति के अंतर्गत जहाँ तक संभव हो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, अमीर गरीब का भेद ना करें और गोचरी ग्रहण करने की यथासंभव भावना रखें। और बहुत सारी चीज़ें हालात और परिस्थिति से भी प्रभावित होती हैं। ऐषण समिति के बाद कहा है चौथी समिति, आयान भंड मत निक्षेपण समिति, कि साधु जो है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उठाए या धरे तो उठाने और धरने में यत्न और विवेक का ध्यान रखे। यत्न से उठाए, यत्न से धरे। चाहे साधु के अपने वस्त्र हैं, चाहे पात्र हैं, चाहे ओघा है, चाहे चौकी है, पाट पाटियाँ है, ग्रंथ है, किताब है, उनको यत्न और विवेक से उठाए धरे। साधु भी ऐसा करे और गृहस्थी भी यथासंभव ऐसा करने का भाव रखे। जब हम यत्न से वस्तु को उठाते धरते नहीं हैं तो अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है और ऐसे पदार्थों की, ऐसे वस्तुओं की यथा समय प्रतिलेखना करने का भी भाव रखे। अब देखिए, हमारे साधुओं के यहाँ एक नियम है कि गोचरी करने के तुरंत बाद अपने पात्रों को धो के पोंछ के सुखा करके हो सके तो झोली में बांध करके उनको रख दे। और ऐसा नहीं कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे गोचरी करी, अभी तो मूड धोने का है नहीं, छोड़ देते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे या सुबेरे जब गोचरी को जाएंगे फिर धो लेंगे। नहीं, ये गलत है। ऐसा अलबत्ता कहीं कोई देखा नहीं है, लेकिन यदि कदाचित किसी के मन में ऐसा आ जाए तो ना करें। और एक जो है हमारे यहाँ कहा है कि गोचरी को जाते समय जाने से पहले यदि वो पात्र खुले रखे हुए थे तो उनको देख के पूंज के प्रतिलेखना करके फिर उसको लेके जाए, झोली को झाड़ के लेके जाए कि कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई जीव जंतु तो इसमें नहीं है। एक बार एक साधु ने अनुभव बतलाया कि रात्रि में पात्रे रखे और पात्रे अपनी ओर से तो उन्होंने धोए थे या ढंग से पूछे नहीं या क्या रहा, घी या चिकनाहट का कोई प्रभाव पात्रों में रह गया। रात भर का समय बहुत होता है, लाल चींटी किसी पात्रों में थोड़ी सी संख्या में ज़्यादा थी, आकर के लाल चींटियों ने अपना स्थान ले लिया और पात्रों पे वार्निश कर रखी थी। सफ़ेदे वाले पात्र हैं तो वाइट में लाल चींटी चमक जाती है और वार्निश थी। और परिणाम ये है कि जिस घर में गोचरी को गए और वहाँ पात्रा अचानक निकाल के रखा, और महिला की भी क्या गलती है, अचानक गरम गरम दूध उसमें डाला, सारी चींटियाँ स्वाहा और दूध के ऊपर तैरने लगी। ये क्या है? अविवेक है कि प्रतिलेखना करके देख करके जाएं और चीज को देखभाल करके काम में लेने का कार्य करें। अब मान लो कोई गृहस्थी है या साधु है, चीनी मान लो किसी दूध या चाय में डालनी है और चीनी में कोई जीव जंतु पहले से कहीं इकट्ठा हो गया है, तो महिलाएं जिनको विवेक है प्लेट में डाल के फैला करके देख लेते हैं कोई जीव जंतु तो नहीं है, फिर उसके बाद उसको गरम दूध है, चाय है, उसमें चीनी इत्यादि डालते हैं। तो भाव कहने का ये है, साधु के पास जो जो उसके साधन हैं, उपकरण हैं, उनको यत्न से उठाए, यत्न से धरे और यथाकाल उनकी प्रतिलेखना करने का काम समय समय पर करता रहे। चौकी है, पाठ है, बाजोट है, इनको भी यत्न से उठाए और धरे। अकेला घसीटे नहीं, हो सकता है कोई दाएं बाएं जीव जंतु हो। 6 महीने से स्थानक नहीं खुला था,
इस बीच में पाट पाटी के दाएं बाएं छिपकली या दूसरे जीव जंतु ने स्थान बना लिया तो औघे से प्रतिलेखना करके थोड़ा सा खटखटा करके फिर उसको काम में ले। अब जैसे खिड़की या दरवाज़ा काफ़ी समय से बंद है और झटके के साथ खोला तो परिणाम है कि उसके जोड़ में जो छिपकली बैठी रहती है उसके कटने या समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। तो आयाण भंडमत निखेवण समिति का भाव इतना ही है कि साधु अपने सभी प्रकार के साधन उपकरण वस्तुएं जो जो उसकी नेशराय में है उसको देख के यत्न के साथ काम में ले। पांचवी समिति बतलाई गई है उच्चार प्रसवण समिति। उच्चार प्रसवण समिति में दो चीजें मुख्य हैं कि मल मूत्र आदि या वो पानी जो परठना ही है, चाहे वो कपड़े धोए का है चाहे पात्रे धोए का है, उन चीजों को ऐसे स्थान पर परठे जहां पहले से जीव ना हो या जीवों का घात होने की संभावना ना हो, वहां पर उनको परठे। देख के परठे, यत्न से परठे, कच्ची भूमि पर परठे, ऐसे विधान हैं। पिछले 50 सालों में कच्ची भूमियाँ विलुप्त हो गई, हालात बदल गए। ग्रेनाइट, संगमरमर, चिप्स मार्बल, सीमेंटेड फर्श इत्यादि का प्रचलन काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है और ख़ास तौर पर जो हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दा रहता है वह है पंचमी समिति का कि मल मूत्र आदि साधु सती कहाँ परठे। पुराना समय था, छोटे गांव खेड़े कस्बों में साधु संतों का विचरण होता था। पूरे देश की ही आबादी कम थी। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश की आबादी 33 करोड़ थी और आज जो है 135 करोड़ के आसपास है। तो इतनी आबादी बढ़ गई है, आज एकांत स्थान नहीं मिलते हैं। कच्ची ड्राई लेट्रिन का प्रचलन समाप्त हो गया है। खेत बहुत दूर दूर हो गए हैं। गांव शहर सबका विस्तार हो रहा है। परिणाम ये है पंचमी समिति को लेकर के पिछले 40-50 सालों में धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आया और बहुत सी परंपराओं के साधु संतों ने समय काल हालात परिस्थिति को देखते हुए पंचमी के लिए जो है शौच के लिए फ्लश आदि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। एक समय था खेत आसानी से मिल जाते थे, खेत गायब हुए तो लोगों ने स्थानकों में कच्ची ड्राई लैट्रिन की व्यवस्था कर दी, रेत बिछा दिया, साधु जी महाराज निपट लें और सफाई कर्मचारी कोई महिला या पुरुष आएगा और नाक मुंह बांध करके टोकरे में उसको डालेगा और कुछ दूर ले जा करके उसको छोड़ देगा, परठ देगा, आप उसे कुछ भी कह लें। तो ये स्थिति जो है चलती रही और आपको विदित होगा देश की संसद ने बहुत पहले, सन मुझे याद नहीं, सन 70-75 तो शायद होगा, तब देश की संसद में कानून बना दिया था कि मैला ढोना कानूनी अपराध है और जो मैला ढुलवाता है वो भी अपराधी है। लेकिन करारे नोटों के प्रभाव से वो वर्ग ये काम करता रहा। लेकिन कुछ ही वर्ष पहले धीरे धीरे हालात बदले। उस वर्ग के लोगों ने धीरे धीरे मना करना प्रारंभ कर दिया कि फ्लश को साफ करवाना है तो कर देंगे, लेकिन किसी की लैट्रिन उठा करके कहीं दूर छोड़ करके आना ये हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप अपना पैसा संभालो। बहुत से साधुओं ने और रास्ते निकाल लिए कि उसके लिए किसी पात्र में, जो पात्र इसी काम का, उसे करके कहीं दूर ले जाके एकांत में डाल करके आना, छोड़ करके आना, ये चालू कर दिया। आज भी चल रहा है। लेकिन हमारे इधर श्रमण संघ में बहुत पहले इन चीज़ों को लेके जो खींचातानी थी वो पिछले लगभग 30-40 सालों में धीरे धीरे एक नॉर्मल स्थिति में आ गई। आज साधु समाज ने भी
और श्रावक समाज ने भी इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लिया है। समय काल परिस्थिति को देखते हुए फ्लश में जाना अनिवार्य है, और फ्लश भी सड़ रहे हैं ऐसे नहीं, उनकी भी स्वच्छता का ध्यान लोगों में रखा जाता है। एक अवेयरनेस, एक जागृति लोगों में पैदा हुई है। और इस पंचमी समिति को लेकर के पूरे देश में कई बार बहुत से साधु सतियों की वजह से अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले वालों की शिकायतें और पुलिस थानों में शिकायतें पहुंची, जो शासन की हानि और अवहेलना का कारण बनी है। मैं समझता हूं कि चीज़ों को हमें समझना चाहिए और समझ करके कुछ चीज़ों में परिवर्तन समय काल के अनुसार करना होता है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं समय उनमें परिवर्तन लाएगा। आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत घर घर में शौचालय बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। गांव-गांव में फ्लश बन रहे हैं। गांव के लोग भी अब खेतों में नहीं जाते हैं। वो धारणा बदल गई कि आपकी लैट्रिन कोई बढ़िया वाली खाद का काम करेगी। किसानों ने इस बात से इनकार कर दिया, कोई हमारे खेत में है तो लठ मारेंगे। ये परिवर्तन पूरे देश में आया है। चीज़ों को हम और आप सभी समझें और उचित समय पर उचित परिवर्तन करने का साहस अपने अंदर रखें। आगे अगले सूत्र में कहा है कि महाव्रत 5 प्रकार के कहे गए हैं। महाव्रत 5 हैं। साधुओं के महाव्रत होते हैं कि 5 प्रकार के महाव्रतों का पालन साधु साध्वी स्वीकार करते हैं। खास तौर पर जब उनकी बड़ी दीक्षा होती है तो बड़ी दीक्षा वाले दिन विधिवत रूप से 5 महाव्रतों का संकल्प करते हैं कि मैं अपने जीवन में 3 करण 3 योग से इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करता या करती हूँ। और पहला महाव्रत है प्राणतिपात, कि मैं साधु जीवन में ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के सूक्ष्म बादर कैसे भी जीव की हिंसा करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं मन वचन काया से। ये 3 कर्ण 3 योग से अहिंसा को साधु सती स्वीकार करते हैं। दूसरा महाव्रत है मृषावाद, कि वो संकल्प लेते हैं कि मैं झूठ का त्याग करता हूँ, सत्य को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने साधु जीवन के अंदर सत्य महाव्रत का पालन 3 कर्ण 3 योग से मैं करूँगा। किसी भी प्रकार की झूठ का सेवन नहीं करूँगा और हमेशा सत्य का पालन करूँगा। तीसरा व्रत कहा गया है अदत्ता दान, यानी चोरी का, कि मैं जिंदगी भर के लिए सभी प्रकार की चोरियों का त्याग करता हूँ और मैं अदत्त को स्वीकार करता हूँ और वह अपने जीवन में 3 कर्ण 3 योग से चोरी का त्याग करता है और जीवन के अंदर एक अच्छे मार्ग पर चलता है। और चौथा महाव्रत साधु के जीवन का बतलाया है मैथुन, यानी कि जिसके अंतर्गत वह यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन मैथुन का त्याग करता हूँ, यानी कि ब्रह्मचर्य महाव्रत को मैं अंगीकार करता हूँ। और 5वां है अपरिग्रह, कि यानी वो परिग्रह का त्याग करता है और अपरिग्रह को स्वीकार करता है, कि मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिग्रह क्यों ना हो, उस परिग्रह को मैं अपने जीवन में अंगीकार नहीं करूँगा। परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ और अपरिग्रह को मैं स्वीकार करता हूँ। कम से कम वस्तुओं, कम से कम साधनों के द्वारा मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। चाहे उसमें आहार की चीज़ें हैं कि मैं आहार भक्तपान आदि का संग्रह नहीं करूंगा, कपड़ा उतना लूंगा जितना कि मेरे को आवश्यकता है, और चाहे वो पात्र है चाहे वो ओघा है उतना ही लूंगा जितनी मुझे आवश्यकता है। चीज़ों का मैं किसी प्रकार का संग्रह नहीं करूंगा,
इस प्रकार की भावना उसके अंदर आती है और आनी चाहिए। और अपरिग्रह के अंतर्गत जैसे कि किताबें, ग्रंथ वगैरह हैं, साधु सती उनको स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं, लेते हैं, लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार की मोह और आसक्ति ना करे, केवल संग्रह करने की बुद्धि ना रखे। किताबें हैं, ग्रंथ हैं, कहीं से प्राप्त हुई हैं, उनको पढ़े, और यदि किसी दूसरे को पढ़नी है तो देने में आनाकानी ना करे। उन वस्तुओं के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति ना रखे, क्योंकि कहा है कि जहां वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव आ गया तो समझो कि अभी आपने परिग्रह का त्याग नहीं किया है। मुच्छा परिग्रह वुत्तो, कि मूर्छा भाव ही परिग्रह है, आसक्ति का भाव ही परिग्रह है। यदि आप सहज हैं और कोई वस्तु आपके पास है तो शायद वो इतना बंधन नहीं है जितना कि आसक्ति आपके लिए, साधु के लिए, साध्वी के लिए बंधन का कारण बन जाती है। आवश्यकता है कि साधु साध्वी इन 5 महाव्रतों को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करते हैं और अंगीकार करके यथासंभव इनका पालन करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें साधु संत बार बार इन पर समय समय पर मनन चिंतन करें। और यूँ तो साधु के लिए प्रतिक्रमण में प्रतिदिन इन चीज़ों की सचेतता, इनको याद करवाया जाता है, आप पाठ पढ़े जाते हैं, लेकिन भाव रूप से इन चीज़ों से आदमी जुड़े और महाव्रतों की जो एक गहराई है उस गहराई को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करके चलने का प्रयत्न करना चाहिए।